क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसे देखने के बाद सबका दिल दहल गया था, लेकिन उसे युद्ध में शामिल होने का मौका ही नहीं मिला। जानिए कौन था वह और क्या था उसका रहस्य। जानिए दुर्वासा ऋषि का कोप और उनका आशीर्वाद दोनों ने पांडवों के जीवन को कैसे बदल दिया। क्या वह अपने शिष्यों के साथ पांडवों की हत्या का कारण बन सकते थे। जानिए पांडवों के वनवास में दुर्वासा ऋषि की भयंकर चुनौती। क्या आप जानते हैं कि गांधारी ने अपने 100 पुत्रों का भविष्य पहले से ही जान लिया था, लेकिन क्या था वह भविष्यवाणी जिसने पूरी कौरव सेना को ही हिलाकर रख दिया। जानिए गांधारी के पुत्रों के भविष्य का रहस्य। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां अर्जुन, भीम और कर्ण जैसे महान योद्धाओं ने इतिहास रचा, वहीं एक ऐसा अद्वितीय योद्धा भी था जिसने अपने बलिदान से इस युद्ध को एक नई दिशा दी। वह योद्धा था बार्बरीक, घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती का पुत्र। बार्बरीक न केवल अपार शक्ति का स्वामी था, बल्कि उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार्बरीक के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसे इस युद्ध का निर्णायक योद्धा बना सकती थी। बार्बरीक का जन्म एक विशेष घटना थी। बार्बरीक भी घटोत्कच की तरह ही एक अद्वितीय योद्धा था। उसने अपने बचपन से ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना सीख लिया था। बार्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या करके उनका अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त किया था। बार्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे 3 अद्भुत बाणों का वरदान प्राप्त किया। इन बाणों को त्रिनेत्र बाण भी कहा जाता है और इनकी शक्ति अजेय थी। साथ ही बार्बरीक के पास एक अद्वितीय धनुष भी था जो उसे युद्ध में अपराजय बनाता था। बार्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वह हमेशा हारने वाले का ही पक्ष लेगा। यह प्रतिज्ञा उसके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बन गई। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था, बार्बरीक ने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उसकी आने की खबर से दोनों ही पक्ष बहुत चिंतित हो गए थे। श्री कृष्ण ने बार्बरीक को युद्ध से पहले ही रोककर उसकी शक्ति और उसकी मंशा के बारे में पूछा। बार्बरीक ने कहा, मैं हमेशा हारने वाले का ही पक्ष लूंगा। श्री कृष्ण ने सोचा, यदि बार्बरीक युद्ध में उतरता है तो उसकी शक्ति के कारण हर पक्ष बार बार बदलता रहेगा और युद्ध का संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा। क्योंकि कभी पांडव अगर युद्ध में कमजोर पड़ रहे होंगे तो बार्बरीक उनका पक्ष ले लेगा, और अगर इसी तरह से कौरव भी युद्ध में कमजोर पड़ रहे होंगे तो बार्बरीक उनका पक्ष ले लेगा। इस तरह से वो हमेशा अपना पाला बदलता रहेगा और दोनों ही सेनाओं का संहार करता रहेगा। इस तरह से तो कोई भी सेना जीत नहीं पाएगी, सिर्फ और सिर्फ सभी का संहार होगा, चाहे वो पांडवों की सेना हो या कौरवों की सेना हो। श्री कृष्ण ने यह बात समझ ली थी। इस तरह से तो पांडव और कौरव दोनों ही सेनाओं का पूरी तरह से संहार हो जाएगा और इसमें किसी की भी जीत सुनिश्चित नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरीक से कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी बड़ी है कि तुम्हारा युद्ध में भाग लेना उचित नहीं होगा, परंतु तुम्हारा योगदान अभी संभव है जब तुम अपना बलिदान दे दोगे। बार्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। लेकिन बार्बरीक ने अपनी मंशा प्रकट करते हुए यह कहा कि वो इस महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। भगवान शिव ने बार्बरीक का सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जहाँ से वह पूरे युद्ध को देख सके। यह बलिदान दिखाता है कि बार्बरीक का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत वीरता नहीं, बल्कि धर्म और युद्ध की निष्पक्षता सुनिश्चित करना था। बार्बरीक ने अपने सिर के माध्यम से पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखा। उसने अर्जुन के पराक्रम, भीम की ताकत और कर्ण के बलिदान को भी देखा। उसने देखा कि कैसे श्री कृष्ण की कूटनीति ने पांडवों को विजय दिलाई। बार्बरीक ने युद्ध के अंत में कहा, मैंने देखा कि युद्ध में केवल एक ही शक्ति थी जो निर्णायक थी, श्री कृष्ण की शक्ति। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को बार्बरीक का आशीर्वाद दिलाने के लिए उनके पास ले जाते हैं, तब 5 पांडवों में से युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी के 4 पांडव बार्बरीक से अपनी शक्ति के बारे में पूछते हैं कि अगर आपने इस महाभारत का युद्ध पूरी तरह से देखा है तो आप ही बता सकते हैं इस महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। उन सभी 4 भाइयों को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। उन्हें लगता था कि उन्होंने ही महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये सब सुनकर बार्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे इस पूरे महाभारत में सिर्फ एक ही योद्धा दिखाई दे रहा था जो कि दोनों ओर से लड़ रहा था। वो थे भगवान श्री कृष्ण। इनकी शक्ति ने ही महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई थी। ये बात सुनकर सभी पांडवों का घमंड चूर चूर हो जाता है। बार्बरीक की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी भक्ति और बलिदान के कारण भगवान कृष्ण उन्हें वरदान देते हैं कि वह कलयुग में पूजनीय होंगे। उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाएगा।
आज भी राजस्थान के खाटू में श्याम जी के मंदिर में हर साल लाखों भक्त उनकी पूजा करने आते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल हिंदू क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरह से और भी रहस्यमय वीडियोस को आपके सामने लेके आते रहें। चलिए जानते हैं गांधारी ने कैसे 100 पुत्रों को जन्म दिया और क्या यह संभव था। आम इंसान यह जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी कैसे 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है। दरअसल एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना बहुत ही असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल होता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया था। चलिए जानते हैं कि 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है। गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 सालों तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़े में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे उन सभी घड़ों से बच्चे निकले। उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया, जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो भयंकर घटनाएं घटने लगी थी। गिद्धों के चिल्लाने और भयंकर आधियों के साथ विदुर और ज्योतिषों ने संकेत दिया कि यह बालक कौरवों के विनाश का कारण बनेगा। चलिए जानते हैं कैसे पांचों पांडव दुर्वासा ऋषि के शाप से बच गए। अगर ये उन्हें शाप लग जाता तो शायद पांचों पांडवों का विनाश हो जाता। महाभारत के समय जब पांडवों को कौरवों के अत्याचार के कारण 12 वर्षों तक वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा, तब उनका जीवन कठिनाइयों से भर गया था। यह समय उनके लिए परीक्षा का था, लेकिन हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखते हुए अपने अपने धर्म के अनुसार वो अपना काम करते थे। एक दिन जब पांडवों की कुटिया में सन्नाटा था और वनवास के जीवन से जूझ रहे थे, अचानक एक दिन रात्रि के समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच आते हैं। दुर्वासा ऋषि, जिनका स्वभाव अत्यंत क्रोधित और अप्रत्याशित था, ने पांडवों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी थी। दुर्वासा ऋषि ने पांडवों से कहा, हम भूखे हैं और हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। यह सुनकर पांडवों के मन में घबराहट और चिंता का माहौल बन गया था। उनकी कुटिया दूर जंगलों में स्थित थी और उनके पास बहुत ही सीमित संसाधन थे। कैसे उन्होंने इस चुनौती का सामना किया? यह स्थिति और भी कठिन हो गई थी क्योंकि पांडवों के पास भोजन का कोई विकल्प ही नहीं बचा था और दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने का कोई तरीका उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अगर दुर्वासा ऋषि उस समय नाराज हो जाते तो उनका क्रोध पूरे वन को जला के राख कर देता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दुर्वासा ऋषि का संयम जवाब दे रहा था। सभी पांडवों की चिंता और घबराहट बहुत बढ़ चुकी थी। तभी द्रौपदी, जो उनकी एकमात्र सहारा थी, ने भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ ही कृष्ण को पुकारा। उनका दिल पूरी तरह से भगवान पर विश्वास करने के कारण भरा हुआ था। श्री कृष्ण तुरंत उनके पास पहुंचे और द्रौपदी की परेशानी को समझते हुए अपनी दिव्य लीला से इस समस्या का समाधान किया। उन्होंने कहा, द्रौपदी, तुम्हारे पास बचे हुए चावल के एक दाने से तुम मुझे संतुष्ट कर दो। यह चमत्कारी घटना थी। द्रौपदी ने जो कुछ भी चावल का बचा हुआ दाना था वो श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। भगवान ने उस दाने को जैसे ही खाया, उसी समय दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य तृप्त हो गए थे। जो भोजन पहले नहीं था वह पूरी तरह से उन्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो गया। इस चमत्कारी घटना से यह सिद्ध कर दिया कि जब भगवान का आशीर्वाद और दिव्य शक्ति किसी के भी साथ हो तो हर संकट का समाधान संभव है। एकलव्य के न्याय और श्राप की कहानी। जंगल के कोने में एक युवा धनुर्धर मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा था। वह था एकलव्य, जो निषाद जाति का था। उसने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी तपस्या से गुरु मान लिया, बिना उनकी अनुमति के धनुर्विद्या सीख ली। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला कि एकलव्य ने उन्हें गुरु मानकर इतनी कुशलता प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया। बिना किसी झिझक के एकलव्य ने अपना अंगूठा अर्पित कर दिया था। लेकिन एकलव्य ने उस समय अपने भीतर गहरा दुख और गुस्सा महसूस किया। उसने कहा, यह अन्याय एक दिन तुम्हारे वंश का पतन का कारण बनेगा। और यही हुआ। कहा जाता है कि एकलव्य का शाप के कारण ही कौरवों की हार हुई और द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था।
हिंदू धर्म से जुड़े हुए इसी तरह की पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के रहस्यमय वीडियोस को हम आपके सामने लेकर आते रहें। जय श्री राम।